देखें, आप इसका फाइनल लुक भी चेक कर सकती हैं कि कितना मज़ेदार बन के रेडी हुआ है पुलाव, कतरी पुलाव। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ बछिया का पुलाव, बीफ बछिया का कतरी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल ऐसी रेसिपी जो आप बनाएंगी तो यकीनन आपको बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनेगी। बछिया का गोश्त है मेरे पास आधा किलो। कतरी पुलाव के लिए थोड़ा सा इसका मेथड चेंज होता है। बछिया का पुलाव है मेरे पास आधा किलो। इसे धो के मैंने 4 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया है। ताज़ा गोश्त है, जल्दी गल जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गोश्त बछिया का है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट सही है, 2 टेबल स्पून, क्योंकि गोश्त बड़े का है तो लहसुन अदरक ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और 3 अदद साबुत प्याज ये इसमें ऐड कर देंगे। तमाम साबुत गरम मसाला देखें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, काली मिर्चें, लौंगें, दालचीनी, ये सब इसमें हम साबुत डाल देंगे। अच्छा, इसमें सौंफ जो है, सौंफ मैं कूट के डालूँगी क्योंकि साबुत सौंफ मुंह में आती है, वो इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कूट के रखी हुई है। ना बहुत ज़्यादा बारीक है ना बहुत ज़्यादा मोटी है। सौंफ है 1 चम्मच। आधा किलो गोश्त का पुलाव है, 4 प्लेट और 4 अफराद के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। ठीक है। 1 चम्मच जो है इसमें सौंफ जाएगा। अभी कड़ी पत्ते मैं इसमें सिर्फ 5 अदद डालूँगी ताकि गोश्त के अंदर भी अच्छा सा जायका आ जाए। उसके बाद है इसमें हम डालेंगे 3 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत और नमक टू टेस्ट। इसके बाद में इसमें जब भी आप कभी पुलाव की यखनी या कोई दाल या कोई चीज़ बॉईल करने चूल्हे पे रखें तो उस टाइम में आप इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कोई आप जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करती हैं वो डाल दिया करें। उसके डालने से ये होता है, चाहे दाल हो गोश्त हो, एक तो जल्दी गल जाता है और दूसरा ये कि बॉयल आके सारा ऊपर से नहीं गिरता। अब मैं इसे कवर करके उस टाइम तक पकाऊंगी। मुझे तो इसकी यखनी भी चाहिए ना, हमें इसकी पुलाव की यखनी हम ड्राई नहीं करते, तो आप सब बहनों को पता ही है। हम इतना पकाएंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। ये देखें, खूब अच्छे से गोश्त गल गया है, यखनी मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है। अब हम इसका मसाला भूनेंगे पुलाव का, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए अब मैं आपको वो बताती हूँ। ये देखें, पुदीना है मेरे पास। ठीक है, काफ़ी सारा पुदीना है। इसमें से मैं 4 अदद हरी मिर्चें, 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा पुदीना साबुत और थोड़ा मैं इसमें पीस के डालूँगी। ठीक है। और 4 अदद ये हरी मिर्चें हैं, ये डालेंगे। और उसके बाद 1 पाव दही है जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी मिक्स की है। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी मिक्स की है, तो ये दही 1 पाव दही है, इसमें से मैं 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डाल के एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब हम इसे देखें, थोड़ा सा पुदीना, तकरीबन 1 गड्डी पुदीना था जिसमें से मैंने आधी इसमें डाल दिया और 4 अदद हरी मिर्चें डाली हैं और दही डाला है। दही में थोड़ी सी हल्दी मिला के, जो है गाढ़ा गाढ़ा दही है, खट्टा दही है, तो अब इसको डाल के अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें आप, पुदीना और दही और क्या कहते हैं हरी मिर्चें, ठीक है, ये मैंने ग्राइंड कर ली, कितना फ़ाइन, बिल्कुल बारीक सा, खूब इसको गाढ़ा गाढ़ा एक पेस्ट बना लिया है। अब 1 अदद प्याज है, इसे मैं कढ़ाई में डाल के, जितना ऑयल आपको डालना है अपने हिसाब से ऑयल ले लें। अच्छा, ये वाला अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कतरी पुलाव जो है ये सरसों के ऑयल में नहीं बनता है। इसे मैं नॉर्मल जो ऑयल होता है हमारा, डालडा है, हबीब, जो भी ऑयल है आप यूज़ करती हैं, या ऑलिव ऑयल, आप उसमें बनाइए। अब हम प्याज को फ्राई करके सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। जब तक प्याज फ्राई हो रही, मैं जो यखनी बॉयल की थी उस टाइम पे मैंने उसके अंदर प्याज डाली थी, उसे भी मैंने मैश कर लिया है। और ये देखें आप, जायफल जावित्री पाउडर है, जायफल जावित्री पाउडर है और साबुत धनिया कुटा हुआ है। सौंफ मैंने डाल दी थी, उस टाइम पे मैंने साबुत धनिया नहीं डाला था। जायफल जावित्री पाउडर है, सौंफ पाउडर है, साबुत धनिया पाउडर है, ये भी हम इसी मिक्सर में मिला देते हैं। ये जो प्याज थी उसके अंदर हमने यखनी बॉयल करते वक्त डाली थी, वो भी मैश करके मैंने इसी में डाल दिया ताकि टाइम हमारा बचे और जल्दी से हमारी रेसिपी रेडी हो जाए। और बाकी उसके बाद हैं, कतरी पुलाव में बेसिक चीज़ है कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता इसमें ड्राई वाला यूज़ नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश यूज़ करें। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तब आप ड्राई यूज़ कर सकती हैं, और हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं इसके अंदर।
और मैंने जब यखनी बनाई थी तो उस टाइम पे साबुत गोल लाल मिर्चें भी ऐड की थी। तो अब मैं प्याज फ्राई करके निकाल लेती हूँ और नेक्स्ट स्टेप आपको बताती जाती हूँ। अच्छा जी, ऑयल में से मैंने तकरीबन वो प्याज फ्राई करके निकाल ली है। अब इसी ऑयल के अंदर मैंने जो गोश्त की यखनी की बोटियाँ हैं वो अलग कर ली, यखनी अलग कर ली। और इसी टाइम पे फ़ौरन से ही ना हमने जो मसाला है तमाम ये भी इसमें डाल देना है। ऑयल में बोटी डालने के बाद हमें ज़्यादा देर इसलिए नहीं छोड़ते पुलाव की बोटी कि क्या कहते हैं जो है ना वो सख्त हो जाती है फिर। अब हम इसके अंदर दही के अंदर देखें साबुत गोल लाल मिर्चें वगैरह सब आपको दिख रही है, साबुत गरम मसाला, सौंफ, ये सब डाल के हमने यखनी बनाई थी। मैं बार बार इसलिए दोहराती रहती हूँ ताकि अगर आप लोग स्किप करके भी देखें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी बहनों को देखने के लिए। बस ये आपसे गुजारिश होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर किया करें ताकि जो है ना हम लोगों की भी हौसला अफजाई होती रहे और हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं वो मकसद भी हमारा पूरा हो सके। अच्छा जी, अब हम इसे अच्छी से एक बॉयल देंगे क्योंकि देखें लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ यखनी में डाला था, उसमें सब पक चुका है। अब ये देखें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, ताज़ा कड़ी पत्ता है ज़्यादा तादाद में ना, ये इसमें डाल देंगे। अच्छा, आप ये देखें खूब अच्छी तरह यखनी जो है मसाला जो है गोश्त के अंदर जब्स हो गया है। अब इस टाइम में मैं इसके अंदर ये जो यखनी है, पहले यखनी नहीं मैंने चावल जो थे बनास्पति अच्छे वाले से लिया करें। हमेशा बिरयानी या पुलाव बनाए तो चावल का कोई रिस्क मत लें, ठीक है। खूब अच्छे से फलक वालों के मैं से चावल होता है बनास्पति यूज़ करती हूँ। इसे खूब अच्छे चावल को मैंने खूब अच्छे से भिगोया हुआ था, ये डाल के अब हम इस पहले से इसमें ही मिक्स करेंगे। पुलाव में बॉईल किए हुए चावल जो होते हैं उससे वो टेस्ट नहीं आता, जो खुद ही इसके अंदर आप भिगो के और अब बनाएंगी ना यखनी के साथ वो एक अलग ही जायका आएगा। अब उसके बाद आप इसके अंदर जो आपकी यखनी है गोश्त की ये तमाम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस ये हमारा लास्ट प्रोसेस है एक तरह से। अब यखनी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से एक बार फिर मिक्स करूँगी और इसको अब हम दम पे रखेंगे जब तक ये फुल मुकम्मल तौर पे रेडी ना हो जाए। बस इसको बीच में एक बार चेक करूँगी, उस दौरान में इसमें थोड़ा सा जो है ना जर्दे का रंग और केवड़ा पाउडर, ठीक है, केवड़ा आप डालें, बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत मज़ेदार पुलाव बन के रेडी होगा इंशाल्लाह ताला। मुझे अपनी रब की ज़ात से भरोसा है। तो चलिए अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। अच्छा जी, ये जो फ्राई की हुई प्याज है बताना भूल गई, ये भी मैं इसके ऊपर से डालूँगी, ठीक है। अब हम इसका ढक्कन कवर कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से दम पे इसको मैंने लगा दिया था। माशाल्लाह देखें एक एक चावल का दाना आप चेक कर सकती हैं पुलाव का कितना अच्छा है माशाल्लाह। ये देखें कोई चावल आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इंतहाई टेस्टी मज़ेदार सा ये पुलाव बन के रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे बार बार कहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। आपसे मैं नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह के पाक परवरदिगार नाम के साथ कि अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ में बरकत दे, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।